हेलो। यस मैम। ओके, ठीक है क्लास, हमने बायोटिक स्टार्ट कर दिया था और हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स किए थे, करेक्ट। मैं डायरेक्ट टेक्सचुअल सीक्वेंस में नहीं गई थी। आई शोड यू दिस, इफ यू रिमेम्बर, हमने पैलिंड्रोम किया था, करेक्ट। ये देखते हैं वो एंजाइम्स जो डीएनए को कट करते हैं, और वो कहाँ पे कट करते हैं, जहाँ पे सीक्वेंस रिपीट होती है, करेक्ट। और हमने टिपिकल एग्जांपल इको आरआई का लिया था, Escherichia coli. I'm just doing a minor revision. See, E. coli, and it was cutting at GAATTC, and we could read GAATTC on the other side of. Correct? These sequences were known as palindrome. Fine. So restriction enzymes डीएनए को कहाँ पे कट करते हैं, जहां पे कोई छोटी सी सीक्वेंस रिपीटेड जो अप एंड डाउन सेम होता है, करेक्ट। और उसमें भी कुछ फिक्स है, अगर ऐसे ब्लंट कट होगा, ये देखिए दिस इज ब्लंट कट, करेक्ट। तो हमारा इंटरेस्ट किस में है, स्टिकी एंड्स, जहाँ पे एंड्स ऐसे कट होते हैं, एक एंड लॉन्ग और एक शॉर्ट, these are called the sticky ends, correct. So we were talking about restriction enzyme for cutting the DNA, and you can see यहाँ पे restriction enzyme is cutting it. This is a DNA और ये हमारा restriction enzyme, ठीक है। और ये हमने अप्लाई किया उसको, और ये देखिए कट, एक शॉर्ट एक लॉन्ग कट दिख रहा है आपको, GAATTC, करेक्ट। इट इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो उल्टा और सीधा सेम रहता है, बराबर है। तो ये एक टूल था, टूल मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है, कटिंग एंजाइम, ठीक है। अब हम दूसरा टूल देखने जा रहे हैं। अगर हमें कोई भी एंजाइम कट करना है, करेक्ट, एंजाइम से कट करना है, तो कट किसको करते हैं, डीएनए, ठीक। अब डीएनए को अगर कट करना तो पहले डीएनए होना चाहिए, कितना होना चाहिए, बहुत सारा, करेक्ट। डीएनए शुड बी इन व्हाट नंबर, large quantity, and that large quantity from where to get. So can you say from where can we get the DNA if we want to do any biotechnology? Suppose मुझे human gene of insulin चाहिए, तो मैं कहाँ से लूंगी DNA? From where will I take the DNA? From where can I take it? Yes. हमारे हर सेल में डीएनए है, ठीक है। अगर मुझे यूज करना है तो कहाँ से, मैं कैसे ले सकती, हर सेल में सेम डीएनए, तो हम ब्लड से ले सकते हैं क्या। अगर जैसे हम ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड डोनेट करते हैं, सपोज आई डोनेट ब्लड थोड़ा सा, तो उसमें क्या होगा, वी विल हैव ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी ना, डब्ल्यूबीसी मिलेगा। डब्ल्यूबीसी एक सेल है, उसमें न्यूक्लियस है, तो उसके अंदर से डीएनए निकाल सकते, करेक्ट। सो वी कैन गेट डीएनए फ्रॉम ब्लड सेल्स इफ वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट। लेकिन सपोज वो एक्सपेरिमेंट नहीं, इट इज सम क्रिमिनल, ये कोई पर्टिकुलर डीएनए ढूंढना है, तो फिर वो हमें ब्लड से, स्किन से, नेल से, वहां से मिल, ठीक है। नाउ द डीएनए विच यू गेट बाय चांस, कहीं से मिला और उसको स्टडी करना है, तो वो तो ये रहा डीएनए, बस। अब एक्सपेरिमेंट में इफ दिस डीएनए इज यूज्ड अप और इट गेट्स ओवर, तो नहीं चलेगा। सो वी वांट मेनी कॉपीज, वी वांट मेनी कॉपीज ऑफ डीएनए। हमें ये डीएनए जो मेरे ब्लड से हमने निकाला है, उसमें एक जीन चाहिए जिसकी हमें बहुत सारी क्या चाहिए, कॉपी। नाउ व्हेन आई से कॉपी, अगर मुझे किसी नोट्स की कॉपी चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको जेरोक्स, बराबर है, व्हाट डू वी डू, वी जेरोक्स, किसी फ्रेंड के पास नोट्स है या कोई आंसर है और वो हमें चाहिए, तो हम उसको जेरोक्स करवा रहे हैं। सो सेम वे आई वांट टू हैव अ जेरोक्स ऑफ डीएनए विद मी। कितनी कॉपीज चाहिए मुझे एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ज्यादातर कितनी लगती है, मिलियंस, okay, you don't do
एक्सपेरिमेंट विद 10 कॉपीज और 100 कॉपी, क्योंकि सक्सेस रेट ही कितना है हमारा, मिलियन में जेनेटिक चेंज मुश्किल से एक मुश्किल। तो हमें जब ये मिलियंस ऑफ कॉपी ऑफ डीएनए चाहिए, तो उसके लिए जो जेरोक्स मशीन है वो है ये, उस प्रोसेस का नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। So we are moving to PCR. If I want copy of DNA, from where will I get it? I will get it from the process called PCR. और PCR की जो मशीन है उस ये हमारी DNA जेरोक्सिंग मशीन है. दिस इज कॉल्ड एज थर्मल साइक्लर. क्या है इसका नाम? थर्मल साइक्लर. प्लीज लुक एट द नेम, थर्मल साइक्लर. आई विल शो यू. DNA ऊपर टॉप पे नाम देखिए. Did you get that word? Thermal cycle. Okay. So because the term thermal is used, मतलब heat related है, so this machine is used to get many copies of DNA and we are going to use. So how we are going to use it? ये देखिए. Process का नाम PCR, polymerase chain reaction. If you give one piece of DNA, in half an hour it will be converted into many pieces, many hundreds of pieces. ओके, इतना जेरोक्स निकल आएगा. तो वो प्रोसेस होगा, एक प्रॉपर केमिकल टेक्निक होगी, क्योंकि डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ेगा 1 to 2, 2 to 4. नाउ क्लास, जब हम नॉर्मल रेप्लिकेशन करते हैं डीएनए का, इफ यू रिमेंबर योर चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस, ये देखिए आप डीएनए को ऐसे खोल देते हो. आफ्टर ओपनिंग द डीएनए, करेक्ट, हम इसके बाजू में न्यू सेगमेंट बनाते हैं डीएनए का, ऐसे. आई होप आपको याद आ रहा है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. डीएनए को अनवाइंड किया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड इट इज फॉर्म्ड. आफ्टर मेकिंग इट सिंगल स्ट्रैंडेड, व्हाट यू डू? यू स्टार्ट मेकिंग अ डबल. सी, ये दो डीएनए बने, करेक्ट. लेकिन क्लास, दिस इज पॉसिबल इन द बॉडी सेल, इन द बॉडी सेल, इनसाइड द बॉडी. बट नाउ आई एम गोइंग टू मेक डीएनए आउटसाइड द बॉडी. And in the body, DNA doubles up only when the cell is dividing. Only when the cell is dividing. Okay, when the cell is dividing मतलब सेल डिवीजन हो रहा है, करेक्ट. तो उस वक्त हम नॉर्मली डीएनए डबल हो जाता है. लेकिन टेस्ट ट्यूब में अगर मैं सेल लूंगी तो वो क्यों डिवाइड होगा और उसकी मिलियन कॉपी कैसे बनेगी? तो इसका आंसर, द पर्सन हु गेव अस इज कैरी म्यूनिस. 1985, 84, 85. He studied the process and gave us, and he gave us the technique of PCR. ठीक है. So what is PCR? Now look at it. PCR is a device used for gene cloning. Okay, it is a device used for gene cloning or gene multiplication. जीन डबल करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है, दैट इज नोन एज पीसीआर. ठीक है. नाउ कैन यू सी द वर्ड इन विट्रो? डेफिनेशन में एक वर्ड दिखा, इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब में. बॉडी में हमको डीएनए डबल करने के लिए कुछ नहीं करना, बॉडी अपने आप काम करती है, अपने आप सारे केमिकल्स बॉडी में प्रेजेंट. लेकिन इन विट्रो मतलब मैं बाहर आर्टिफिशियली कर रही हूँ, तो हाउ विल इट गो? करेक्ट. सो दिस इज एम्प्लीफिकेशन, मतलब डबल करना. द सेकेंड नेम ऑफ पीसीआर इज जीन एम्प्लीफिकेशन. व्हाट इज इट नोन एज? जीन एम्प्लीफिकेशन. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट इट. सो कैरी मिलिस ने बोला कि पीसीआर से बिलियंस ऑफ कॉपी ऑफ डीएनए मिल जाएगा एकदम परफेक्टली, करेक्ट, इन फ्यू आवर्स. फाइन. सो इट इज डन बाय अ ऑटोमेटेड मशीन जिसमें थर्मल साइकिल मतलब टेम्परेचर चेंज होगा बात. ठीक है क्लास. अब मैं आपको वही पीसीआर पहले मशीन के बदले आई विल शो इट टू यू प्रॉपर्ली. क्लास अंडरस्टैंड करेंगे आप. ये रहा मेरा डीएनए सेगमेंट. 1 minute, I'll draw it again. This is the DNA segment. ठीक है. डबल स्ट्रैंड. इसकी मुझे कॉपी बना.
तो फर्स्ट स्टेप में हम टेम्परेचर को लेके जाते हैं वेरी हाई, अबव 90, अराउंड 93 डिग्री, 91 डिग्री। तो डीएनए विल ओपन, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाता है सिंगल, खुल गया। ये देखिए मैंने उसको सिंगल स्ट्रैंड दूर कर दिया, दिस डीएनए हैज बिकम सिंगल, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर आई टोल्ड यू, अबव 90, 91, 93 डिग्री, ठीक है। नाउ यू ब्रिंग द टेम्परेचर बैक, लो करना टू अराउंड 55, 50 to 55 डिग्री पे आ गया हम। तो यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है एक स्पेशल सेगमेंट विच इज नोन एज प्राइमर। रेप्लिकेशन में कैसे प्राइमर यूज होता है, वही प्राइमर उधर यूज। अब आप फिर से टेम्परेचर को थोड़ा हाई करेंगे, अराउंड 72 डिग्री तक आना है, और यहाँ पे बनने लग जाएगा नया डीएनए फ्रॉम बोथ द साइड। अब आपको दिख रहा है डीएनए फिर से डबल स्ट्रैंडेड हो गया। सो फ्रॉम 1 to 2, दिस टेक्स अराउंड 4 to 5 minutes, 4 to 5 minutes. I repeat again, try to understand it. What is the first step? मैं अभी नाम के साथ रिपीट करूंगी स्टेप को। You take a double stranded DNA, ठीक है, and you bring the temperature to 91, तो वो ब्रेक हो जाता है into single strand। देखिए, ठीक है। अब मैं स्टेप बोल रही हूँ, दिस स्टेप इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। व्हाट इज दिस स्टेप कॉल्ड? डीनेचुरेशन। अब सेकेंड स्टेप, वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा लो करना है अराउंड 55 के करीब। तो यहाँ पे ज्वाइन होगा स्मॉल पीस ऑफ प्राइमर। प्राइमर्स आर स्मॉल फ्रेगमेंट्स विच ज्वाइन एट द 5' एंड। देखो दोनों तरफ ज्वाइन नहीं हो रहा है, एक उस सेगमेंट के 5' एंड पे, एक इस सेगमेंट, ठीक है। और प्राइमर डीएनए रेप्लिकेशन में भी था, and they start the development. This step is called annealing. 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 Up, we will again bring the temperature to around 72 degree, और यहाँ से शुरू हो जाएगा नया डीएनए बनना। ये देखिए, और अब बन गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रॉपरली फॉर्म। तो हमने 1 से 2 बना दिया। फिर से अगर मैं टेम्परेचर लेके जाऊंगी 91 पे, तो फिर से ये सेगमेंट सेपरेट हो जाएंगे। ये दो जो नए सेगमेंट बने थे, फिर से एनीलिंग होगा, फिर से सेगमेंट बनेगा 2 से 4, 4 से 8। और ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा है, लुक कैन, आई जस्ट फर्स्ट शो यू डायग्राम। ये you can see the double stranded DNA, one copy of desired gene दिख रहा है आपको, वो ऊपर सबसे ऊपर वाला। आप 90 से 98 का टेम्परेचर देखिए, डीनेचुरेशन, दोनों सेगमेंट सेपरेट हो गए हैं। करेक्ट क्लास? देखिए दूर हो गए, वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए। आप थोड़ा टेम्परेचर ऊपर करते हैं, between 40 to 60, so I'm basically talking around, its best is around 55 degree. So you can see दो arrows दिख रही, they are primers. Primers join होता है, उसको बोलते हैं annealing. Look at the step का नाम, the step is called annealing. Okay, ये देखिए, ठीक है। और ये रहे हमारे प्राइमर जो इधर ज्वाइन हुए, करेक्ट। देन यू अगेन मेक द टेम्परेचर हाई, अराउंड 72 कहा था मैंने, करेक्ट। एंड एट 72 ये देखिए नया सेगमेंट बन गया उधर आके। दिस इज कॉल्ड रीनेचुरेशन और पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन। फिर से ये दो सेगमेंट में फिर से टेम्परेचर 90 के ऊपर जाएगा, तो वो भी सेपरेट हो जाएंगे। फिर वापस क्या होगा, टेम्परेचर लो लाएंगे, प्राइमर ऐड करेंगे, फिर वापस एनीलिंग होगा, फिर वापस न्यू सेगमेंट बनेगा, एंड दिस विल गो ऑन। सो दैट थर्मल साइक्लर इज अ मशीन जिसमें हम ये सब करने वाले हैं। सो लेट्स रीड मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर, और उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, ठीक है। द डिवाइस रिक्वायर्ड इज नोन एज थर्मल साइक्लर। इट इज इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन, मतलब टेस्ट ट्यूब में करना है,
द डीएनए कंटेनिंग डिजायर्ड सेगमेंट, उसको एम्पलीफाई मतलब कॉपीज बनानी है। कॉपी बनाने के लिए एटीजीसी मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, वो उसमें डाल देना है बहुत सारा। एटीजीसी, एडिनाइन, यूनाइन, थायमीन एंड, करेक्ट, यस, इफ यू रिमेम्बर एटीजीसी चारों नाइट्रोजन बेसिस, वो उसमें डालना है। प्लस 2 प्राइमर डालना है। प्राइमर छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं आरएनए के। फिर उसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डालना है और ज्वाइन करने के लिए मैग्नीशियम है। ये सारी चीजें इस मशीन में डाल देना, सिर्फ यू हैव टू पुट इट। इसके अंदर ट्यूब्स हैं, टेस्ट ट्यूब जैसे, इसमें डाल दो एंड यू पुट द बटन ऑन। बटन ऑन हो गया तो स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? टेम्परेचर चेंज, इसीलिए उसको थर्मल साइक्लर बोलते हैं। लेट्स लुक स्टेप 1 को देखिए। द रिएक्शन इज हीटेड बिटवीन 90 to 98, हमने हीट किया। क्या होगा अपने माइंड में सोचिए, डीएनए सेगमेंट सेपरेट हो जाए, डीनेचुरेशन, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर कूल किया 40 to 60 डिग्री, क्या होगा? प्राइमर ज्वाइन हो जाएगा। व्हाट इज द स्टेप? एनीलिंग। फिर से टेम्परेचर इंक्रीज किया 70 to 75 दिख रहा है आपको, करेक्ट। नया सीक्वेंस ज्वाइन होने लग जाएगा और नया डीएनए बन जाएगा। इट टेक्स अबाउट 3 to 4 मैक्सिमम 5 मिनट्स फॉर वन साइकिल। और वो थर्मल साइक्लर कैसा है, 5 मिनट्स के बाद वो फिर से 90 के ऊपर जाएगा, फिर से कूल होगा, फिर से हीट, तो 2 से 4 हो गया, फिर से 90 पे जाएगा, कूल हीट, फिर से 8 हो जाएगा, फिर 8 का 10 हो जाएगा। लाइक दिस वी विल कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। कितना घंटा हम करते हैं उसको वर्किंग? आधे घंटे तक मशीन को ऑन रखते हैं और आधे घंटे में बहुत सारी कॉपीज ऑफ डीएनए बन जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लेकिन क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपको ऑलरेडी दिखा होगा, वर्ड इज दिस, कि डीएनए बनाने के जो एंजाइम है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। तो वो एंजाइम जब हमारे सेल में काम करती है, सेल का टेम्परेचर आपके बॉडी का 37 डिग्री, ठीक है। और ये प्रोसेस आपने देखा, सारे प्रोसेस 90 पे भी जा रहे, 75 पे भी जा रहे, इजंट इट? तो ये एंजाइम काम नहीं करे। दिस एंजाइम कैनॉट वर्क एट हाई टेम्परेचर। तो जब हमने प्रोसेस किया तो फेल हो गया, क्यों? बिकॉज पॉलीमरेज वाज नॉट वर्किंग एट हाई टेम्परेचर, सो देन वी वर इन ट्रबल। तो हमने बोला वो डीएनए पॉलीमरेज ढूंढो जो हाई टेम्परेचर पे काम करेगी। सो वी फाउंड अ एंजाइम टैक पॉलीमरेज। प्लीज लर्न द वर्ड टैक पॉलीमरेज। तो ये क्या है? तो अगर मुझे एंजाइम हाई पे चाहिए, मतलब वो ऑर्गेनिज्म भी हाई पे होगा, तो हमने ढूंढा, तो वी गॉट अ बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया मिला जो 105 डिग्री पे भी सरवाइव करता है। इट सर्वाइव्स इवन एट 100 and 105 डिग्री, और उसका नाम है थर्मस एक्विटिकस। एक्विटिकस, तो थर्मस एक्विटिकस, इसलिए नाम रखा है टैक पॉलीमरेज। व्हाट इज द नेम? टैक पॉलीमरेज। टी फॉर थर्मस। थर्मस यहाँ पे मीनिंग है हीट। थर्मोफिलिक है वो बैक्टीरिया, थर्मोफिलस। और एक्विटिकस मतलब वाटर में मिलता है। और उसका डीएनए 105 डिग्री तक भी पॉलीमरेज काम करता है। तो वो हमने ढूंढा। तो पीसीआर देखो हमेशा कौन से एंजाइम से काम करता है? टैक पॉलीमरेज, ठीक है। आर यू गेटिंग दैट वर्ड? बिकॉज इट वाज अ बोर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द सोर्स ऑफ टैक पॉलीमरेज? व्हाट इज द सोर्स? यू गेट इट फ्रॉम द बैक्टीरिया। व्हाट इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया? ये देखिए, टी एक्विटिकस। कैन यू सी दैट वर्ड? T. aquaticus, Thermus aquaticus, is a bacteria that is found in hot water spring, correct? हॉट, जो जमीन के अंदर से पानी निकलता है, हाइड्रोथर्मल वेंट, ओशन के नीचे जहाँ एकदम हॉट वाटर आ रहा है, और उसके पास एंजाइम है
टैक पॉलीमरेज, तो वो एंजाइम इन टेम्परेचर्स पे काम करे, and so we started using that, and that's why we could do the PCR technique. Are you getting it? Yes. So see, आपको मशीन स्टार्ट जब करेंगे तो आप उसमें क्या क्या ऐड कर देंगे क्लास? डीएनए जिसकी कॉपी बनानी है, 2 प्राइमर, एटीजीसी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, एक टेस्ट ट्यूब है उसका नाम है एपेंड्रॉफ ट्यूब, मैंने कहा था वो मशीन के अंदर टेस्ट ट्यूब है जिसका नाम है एपेंड्रॉफ ट्यूब, उसमें डाला जाएगा उसको, और आपको सिर्फ ऑन का बटन करना है एंड द डीएनए कॉपीज विल स्टार्ट गेटिंग फॉर्म्ड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस. सो दिस इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. उसको जरा दूसरे तरीके से देखिए, थोड़ा वो ये टेक्सचुअल है डायग्राम, पर ये थोड़ा ज्यादा क्लियर दिखता है इसलिए रखा है. देखिए आपको क्या क्या चाहिए, मशीन में क्या क्या डाला देखो साइड में देखिए. डीएनए जिसकी कॉपीज करनी है, प्राइमर डाला है 2, सिर्फ 2, ठीक है. फिर आपने क्या डाला है, एटीजीसी डाला है, टीसीआई ट्यूब उसका नाम क्या था, एपेंड्रॉफ ट्यूब. बफर is a solution which will not allow any change in pH. We'll have to maintain some pH there. टैक पॉलीमरेज एंजाइम. फर्स्ट स्टेप देखिए, डीनेचुरेशन, सेगमेंट सेपरेट हो गए. देखिए एनीलिंग, प्राइमर आके ज्वाइन हो गया. कहाँ पे ज्वाइन होता है प्राइमर? 5' एंड पे, हमेशा 5'. कीप इन माइंड दिस कैन बी 5', इवन दिस कैन बी 5, करेक्ट, 5'. And then you can see the new DNA formed. This is one time, and we allow it to happen many times. So you can get many copies in very short time outside the body. See, an automatic thermal cycler is allowed to repeat 20-30 times, correct? And you get n number of segments, 2n divide होते होते बहुत सारा बन जाएगा, ठीक है. इट इज ऑटोमेटिकली डन. उसके बाद डीएनए को सेपरेट करके प्योरीफाई कर लेते हैं और रख लेते हैं जैसे भी रखना हो, करेक्ट. तो दिस इज मेकिंग द कॉपी. ये देखिए है ना, दूसरे तरीके से वही चीज. ये आपका ओरिजिनल डीएनए देख लीजिए. दिस इज जस्ट टू हेल्प यू, नथिंग एल्स. सी, डीएनए सेपरेट हो गया, ग्रीन कलर का प्राइमर आ गया. ये देखिए 2 बन गए. फिर इस ये 2 भी सेपरेट हो गए, 1 2 3 4 सेगमेंट्स बन गए. फिर ये 4 भी सेपरेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेगमेंट बन गए, और ये कंटिन्यू है. दिस इज व्हाट इज denaturation, annealing and polymerization. Denaturation, annealing and polymerization. If you want, you can read this step also. ठीक है, पर ये डायग्राम टेक्सचुअल नहीं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. फाइन क्लास, इज इट क्लियर? तो हमने क्या पढ़ लिया, 1 स्टेप हमने पढ़ लिया था, एंजाइम कर ली थी. इसके पहले वाला स्टेप पीसीआर कर लिया हमने, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने कर लिया था इकोलाई पहले ही. अब हम जा रहे हैं वेक्टर. द सेकेंड हेडिंग हियर इज द क्लोनिंग वेक्टर. So what is vector? Vector is a DNA piece which will carry the DNA to some organism. देखो क्लास, हमारे बॉडी के सेल में डीएनए फिक्स, तो वहां पे न्यू जीन भेजेंगे, तो there should be some agent which can transfer the gene, and that agent is known as vector. और हमारा फेवरेट वेक्टर जो मैंने बोर्ड पे हम दिखा सकते इज प्लाज्मिड. What is a vector? Plasmid. So let's look at plasmid as a vector. ये मैं आपको दिखा रही हूँ. इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बोर्ड पे एक पूरा प्रोसेस बताया था डीएनए का, उसमें प्लाज्मिड आपको दिखाया. पहले मैं आपको प्रोसेस दिखा देती हूँ तो आपको आइडिया आ जाए.
1 minute. Such a large slide. ये मैंने आपको बोर्ड करेक्ट। हमने एक बैक्टीरिया लिया था, ह्यूमन सेल से इंसुलिन लिया था, इंसुलिन के पीस हमने किस में डाले, जो जीन था वो किस में डाला, ऐसा एक सर्कल लिया था डबल, और उसका नाम था प्लाज्मिड, इफ यू रिमेम्बर, करेक्ट। उसको कट किया था और उसमें नया डीएनए डाल दिया, याद आया आपको? ये देखिए, so who was taking the DNA to the bacteria? This circular DNA known as plasmid, वो बैक्टीरिया तक उसको पहुंचाएगा। तो प्लाज्मिड हमारा क्या है? वेक्टर। लेकिन क्या एक ही वेक्टर है? नहीं क्लास, we can use many other vectors. Plasmid is one of the best, it is one of the best. You can use many vectors. So हमारा टॉपिक अब हो जाता है vectors, who will carry the gene, who will carry the gene. So let's look at it. Who can carry the gene? I will show you. And our heading will be vector. ये आ गया। See, cloning vectors, vehicles जो लेके जाएंगे डीएनए, है ना? हमें एक जीन एक सेल से दूसरे सेल में भेजना, तो सेल टू सेल कनेक्ट कौन करे? वेक्टर. So vectors are DNA molecule that carry the foreign gene या DNA and they carry it up to the host. और होस्ट में जाके वो बहुत सारी कॉपीज भी बनाए। Now common vectors which are used, जो यूज करते हैं, प्लाज्मिड, बेस्ट। दूसरा फेमस है वायरसेस। वायरसेस का नाम देखिए, बैक्टीरियोफेज, वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। सो बैक्टीरियोफेज, उसमें भी फेमस का नाम दिया M13 and lambda virus, that can be used. We can use a cosmid. Anybody knows what is cosmid? Cosmid is plasmid plus virus. प्लाज्मिड का डीएनए और वायरस का डीएनए मिक्स करके बनता है कॉस्मिड, सो दैट कैन बी यूज, जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। ओके, फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स क्या होता है? यू आर यूजिंग द डीएनए ऑफ द वायरस, ओके, एंड यू आर यूजिंग अ कॉस्मिड, कॉस्मिड में और एक वायरस का डीएनए, फ्रैगमेंट। हमने आर्टिफिशियली बना रखा है बीएसी, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वाईएसी, पीस artificial chromosome, jumping gene, transposon, baculovirus, special group of virus, mammalian artificial chromosome, ये सब हमने बनाए हैं वेक्टर्स। अब सबसे फेमस प्लाज्मिड जो यूज होता है, you will by heart the name, is PBr322. Please read the name. PBr322 और भी है, अब इसको रीड कैसे करेंगे? प्लाज्मिड, पी फॉर प्लाज्मिड, बी आर, जिन्होंने उसको ढूंढा था, बॉलिवर एंड रॉड्रिक, बॉलिवर एंड रॉड्रिक। 322 is the number of people involved in that discovery, they gave that number. Okay, so famous vector PBr322. You can see one more name here, PUC, plasmid, University of California, PUC, ये भी फेमस प्लाज्मिड है, बट स्टिल सबसे ज्यादा फेमस है PBr322। नीट के स्टूडेंट्स PBr322 का डायग्राम एनसीईआरटी के बुक में है और वो आपको करना है, ठीक है? सपोज हम प्लाज्मिड नहीं यूज करें तो हमारे पास ऑप्शन, वायरस यूज करो, बैक्टीरियोफेज, फेमस वाला कौन सा? M13 एंड लैम्ब्डाफेज, ये वायरस के नाम है, ठीक है? सो दीज आर द मोस्ट कॉमन व्हीकल और वेक्टर। अब वो सबसे फेमस और कॉमन क्यों है, तो रीड कीजिए, वेक्टर के पास क्या क्या होना चाहिए, ऐसी क्या क्या क्वालिटीज हो। अ गुड वेक्टर शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, वो अपनी कॉपी बना सकता है, ऐसा होना चाहिए। सो प्लाज्मिड खुद की कॉपी बना सकता है, यस।
वायरस का डीएनए खुद की कॉपी बना सकता है? यस, तो वो चलेगा। दे शुड बी इजीली एबल टू गो इनटू द होस्ट सेल, वो जिस भी ऑर्गेनिज्म में जाना है उसमें आराम से जा सके, पेनिट्रेट कर सके। दे शुड हैव सम मार्कर जीन। मार्कर जीन मतलब हाउ विल वी कम टू नो कि जीन ट्रांसफर हो गया, तो कुछ ना कुछ मार्किंग होना चाहिए, तो दैट शुड बी देयर। देन उसमें कटिंग के लिए कुछ स्पेशल एंजाइम यूज हो सके, एंजाइम्स को कट कर सके, ऐसी साइट्स होनी चाहिए, करेक्ट। फिर उसमें कंट्रोलिंग के लिए जो जीन चाहिए, जैसे लैकोपेरॉन में, इफ यू रिमेंबर लैकोपेरॉन, मॉलिक्यूलर बेसिस, क्लास में बार बार उस चैप्टर का नाम दे रही हूँ क्योंकि उस चैप्टर में ये सब है, करेक्ट। तो प्रमोटर, ऑपरेटर, रेगुलेटर जीन जो भी है वो भी होने चाहिए, ठीक है। अब प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया से मिलता है उसमें काफी कुछ होता है पर सब नहीं होता, तो ज्यादातर हम प्लाज्मिड को बनाते हैं अपने हिसाब। सो मोस्ट ऑफ द प्लाज्मिड विच वी यूज आर कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड, मतलब artificially modified as per our requirement. Most of the plasmid which we use are constructed plasmid, और सबसे फेमस है पीबीआर। लास्ट का लाइन देखिए, पीबीआर 322 is the most famous plasmid which we use and it is very successful। अब उसी को देख लेते हैं, ये देखिए प्लाज्मिड में क्या क्या होना चाहिए, अभी भी क्या क्या बोला गया। देखिए क्लासेस में ऐसी चीजें दिख रही है, मैं बताती हूँ क्या क्या देखिए। ये ओरिजिन, उसको ORI बोलते हैं। ओरिजिन इज अ पॉइंट जहाँ पे प्लाज्मिड कट होके कॉपी बना सकता है, सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रमोटर्स हैं, देखिए रिस्ट्रिक्शन साइट है, यहाँ पे उसको काट सकते हैं, नया जीन डाल सकते हैं। मार्कर जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ये देखिए दो दो दिख रहे हैं आपको, तो ये सारी चीजें हैं। दिस इज एन आर्टिफिशियल डायग्राम, सी वन मोर डायग्राम, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ये रहा टेक्स्ट बुक का डायग्राम, देखिए प्लाज्मिड इज अ क्लोनिंग वेक्टर, उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, लुक वेरी केयरफुली नाउ, आई एम मार्किंग। ORI देखिए, ओरिजिन, जहां से वो कट होके रेप्लिकेट होता है। ये छोटा सा जोन देखिए जिसको बड़ा किया गया, वहां पे इतनी सारी एंजाइम्स उसको कट कर सकते, ये भी कट कर सकता है, ये भी, ये भी, तो कटिंग एंजाइम चाहिए ना, तो वो यहाँ पे कट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा मार्कर जीन, एंटीबायोटिक मार्कर जीन, तो ये कंपल्सरी चाहिए हमको प्लाज्मिड में। Plasmid vector showing ORI, origin of application. It is showing ये दिख रहा है आपको, एम्प्लिसिलिन जीन दिख रहा है, मार्कर जीन। और जहाँ पे फॉरेन डीएनए डाल सकते हैं, कहाँ पे डाल सकते हैं, जहाँ पे कट हो सकता है, और कहीं पे आप डाल नहीं सकते, तो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उसको कट कर सकती है। हर एंजाइम हर प्लाज्मी को कट नहीं करता, इसलिए हर प्लाज्मिड स्पेशल हो। तो ये सेम डायग्राम आपके बुक में है, ठीक है। फाइन इतना। What are plasmids? They are extra DNA segments found in bacteria class। ये देखिए बैक्टीरिया का ओरिजिनल डीएनए आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये रहा ओरिजिनल, ठीक है। लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा डीएनए विच इज नोन एज प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड को हम बाहर निकाल सकते हैं, ये देखिए बाहर आ गया, और उसमें डीएनए नया वाला डाल के फिर से अंदर भेज, वो उसकी स्पेशलिटी, इसीलिए वो वेक्टर, ठीक है। प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा, कोई भी चीज जो एक्स्ट्रा होती है उसके अंदर बाहर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो प्लाज्मिड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया, इट कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली, फाइन। दे आर स्मॉल इन साइज, इजीली फाउंड इन बैक्टीरिया, इजी, ठीक है। and that is why they are used for replication of DNA, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा बैक्टीरिया, ये जो पूरा रेड है बीच में वो बैक्टीरिया का डीएनए, वो किसका डीएनए, बैक्टीरिया।
हम्म, ये देखिए, एंड कैन यू सी छोटे छोटे दो रेड कलर के पीसेस, वो एक्स्ट्रा, दे आर प्लाज्मिड। तो हम ओरिजिनल डीएनए को बाहर नहीं निकालते, हम सिर्फ प्लाज्मिड को बाहर निकालते, ठीक है, फाइन। प्लाज्मिड वेक्टर फॉर प्लांट्स, अगर मुझे प्लांट में डीएनए चेंज करना है तो एक बहुत फेमस बैक्टीरिया है, यू विल हैव टू बाय हार्ट दैट नेम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन, इसका प्लाज्मिड बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसके प्लाज्मिड में एक स्पेशल जीन है, इट इज नोन एज टीआई जीन। व्हाट इज इट कॉल्ड? टीआई, ये देखिए, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। तो ये प्लाज्मिड, इसका प्लाज्मिड है ये एग्रोबैक्टीरियम, और उसमें है ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। तो जब ये प्लाज्मिड जाता है तो प्लांट के बॉडी में एक्स्ट्रा ग्रोथ और ट्यूमर हो जाता है, ठीक है। अब वो जब ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर जहाँ पे भी होगा वहां पे जीन ट्रांसफर भी होता है। तो जब ट्यूमर के जीन ट्रांसपोर्ट होते हैं, साथ में एक्स्ट्रा जीन जो हमने भेजा है वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ये उसकी स्पेशलिटी, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन, ये सॉइल में रहता है बैक्टीरिया, एंड इट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड क्राउन गॉल। व्हाट इज क्राउन गॉल? ट्यूमर, ट्यूमर होता है, एक्सेसिव ग्रोथ इन सम जोन्स। इसमें एक प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग। ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जब भी डालेंगे वो उस प्लांट के क्रोमोसोम में चला जाता है, और उसके साथ में अगर हमने हमारा जीन भी डाल दिया तो वो भी चला जाएगा। तो वो टीआई प्लाज्मिड हमारा वेक्टर बन जाता है, एंड इट इज वेरी वेरी सक्सेसफुल, इट इज वेरी वेरी सक्सेसफुल। ये रहा एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग रीजन। यहाँ पे देखिए, ये जो जोन है उसका, ये वाला वायरुलेंस दिख रहा है, इसकी वजह से ट्यूमर होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमारा जीन डाल देते जो भेजना। तो जब ये डिजीज पास होगी तो ये जीन भी अंदर चला जाएगा साथ ही, और वो अंदर जाएगा, दैट इज व्हाट वी वांटेड। So this is very typical plasmid for plant genetics. Okay, Agrobacterium tumica. अब आ गए हम थर्ड फोर्थ चीज पे, हम हमारे पास एंजाइम आ गई, हमारे पास दूसरा क्या आ गया, प्लाज्मिड आ गया, हमारे पास तीसरी क्या चीज आई, पीसीआर टेक्निक हो गई। अब जो ऑर्गेनिज्म चेंज हुए डीएनए को लेगा उसको बोलते हैं होस्ट। तो क्लास एक सिंपल लॉजिक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको नहीं लेता, बॉडी इतनी जल्दी जेनेटिक चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करती। तो बहुत कोशिश की तो हमें पता चला कुछ बैक्टीरिया हमें हेल्प कर सकते हैं, और उसमें सबसे फेमस बैक्टीरिया आपको पता होना चाहिए इज ई कोलाई। मोस्टली ई कोलाई इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन with the new DNA. Other than E. coli, please mark the other bacteria also here. Bacillus hemophilus. Bacillus hemophilus is showing positive result. Helicobacter pyrrole, ये भी बैक्टीरिया है, और E. coli हम ऑलरेडी बोल चुके। These are usually used. ये अपने में जेनेटिक चेंज अलाउ करते हैं, they allow genetic, so they are the most commonly used host जिनमें हम डीएनए चेंज कर ले, ठीक है, फाइन। अब क्लास जो पूरी टेक्निक मैंने तुम्हें बताई थी वो लिखी हुई है, कौन सी टेक्निक? जो मैंने आपको फर्स्ट डे में इंसुलिन का बताया था, वो टेक्निक अब लिखी हुई है, उसको एक बार आपको देखना है। ये देखिए, ये टेक्निक, हम डोनर लेंगे, हम जीन लेंगे, वेक्टर लेंगे, एंजाइम से उसको कट करेंगे, नया डीएनए डालेंगे, उसको होस्ट में डालेंगे, होस्ट की बहुत सारी कॉपी बनाएंगे, और फिर वो प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। तो इसका प्रीव्यू देखिए, ये यहाँ से शुरू होता है। द प्रोसेस, मेथडोलॉजी ऑफ आरडी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट स्टेप देखिए,
आइसोलेशन ऑफ जीन। तो हमें जीन कहाँ से लेना है? जो भी जीन चाहिए जिस ऑर्गेनिज्म से मिलता है उससे लेना पड़ेगा। सो डिजायर्ड जीन ढूंढना है, तो सोर्स कहाँ से लेंगे? टेल मी व्हाट आर द सोर्स। आई टोल्ड यू इट कैन बी ब्लड, इट कैन बी टिश्यू, इट कैन बी स्किन, जहां से आपको दे रहा है ढूंढ, ठीक है। फिर वो सेल को निकाल के उसको सूटेबली वॉश किया जाता है, उसको डीएनए सेपरेट करके प्यूरिफाई किया जाता है और डीएनए सेपरेट निकला। इट इज अ प्रॉपर केमिकल प्रोसीजर। अगर नॉर्मल ऑफलाइन कंडीशंस होती तो ये एक एक्सपेरिमेंट है आपको, सेपरेशन ऑफ डीएनए। तो ये जो सेपरेशन ऑफ डीएनए ये आप लैब में करते हैं। आपको एक कोई भी मटेरियल दिया जाता है, लीफ या कुछ भी, उसको ग्राइंड करके उसके सेल में से डीएनए निकाल। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो हमने डीएनए सेपरेट कर लिया, ठीक है। फिर जब डीएनए को निकाल देते हैं उसको कट करते हैं, कौन सी एंजाइम से? देखिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अभी जब भी कोई बोलेगा डीएनए को कट करते हैं, प्लीज रिमेंबर वी आर यूजिंग अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फाइन। So that is used which cuts the DNA at special points only. बहुत सारी वैरायटी है। स्टिकी एंड्स मिल गया, वो जो छोटे फ्रेगमेंट्स मिल गए जीन के वो ले लें, उस जीन को कॉपी करके पीसीआर में बहुत सारी कॉपीज बना दो, ठीक है। नाउ क्लास, सपोज मुझे एक्सपेरिमेंट करना है इंसुलिन जीन, जो मैंने आपको दिखाया था। तो मुझे जाना पड़ेगा, एक सेल लेना पड़ेगा, उसमें से इंसुलिन निकालना पड़ेगा, इंसुलिन का जीन, और फिर ट्रांसफर करना। मतलब बार बार जिसको भी रिसर्च करना है उसको बार बार वो करना पड़ेगा, इज़न्ट इट? तो ऐसा करने के बदले व्हाट इज डन यूजुअली इज वी कीप द कॉपी रेडी। रिसर्चर्स का टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए जीन को कट करके उसकी बहुत सारी कॉपीज बना के रख देते हैं इन दी जीन लाइब्रेरी। ये देखिए, जीन लाइब्रेरी, ओके। सो व्हाट इज द जीन लाइब्रेरी? हाउ यू गेट बुक्स फ्रॉम योर कॉलेज लाइब्रेरी। आपको जो भी बुक चाहिए आप वहां से ले सकते हैं, isn't it? आपको जाके बुक लिखनी नहीं पड़ती या हर बार मार्केट से बुक नहीं खरीदनी होती। सेम वे रिसर्चर्स को हेल्प करने के लिए वी हैव मेड अ जीन लाइब्रेरी, ठीक है। तो जीन लाइब्रेरी में क्या करते हैं? यू कैन कीप द एंटायर डीएनए, फुल डीएनए। ह्यूमन डीएनए भी है उधर, बैक्टीरिया का डीएनए भी है, कोई प्लांट चाहिए उसका डीएनए भी है, फुल डीएनए। सो इफ यू कीप फुल डीएनए इट इज कॉल्ड जीनोमिक लाइब्रेरी। Which library? Genomic. Suppose you want to study human DNA, so you go to a genomic library, वहां पे मिल जाए। आपको खुद वो प्रोसेस नहीं करना, is kept ready. Suppose you want to study about E. coli का full DNA, you go to genomic library, मिल जाए। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, इफ यू टेक ह्यूमन फुल डीएनए, हमारे डीएनए में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जो किसी काम के नहीं, and they are known as introns. What are they called? Introns. I'm writing that word. See if you can identify that word. Introns. जो हमने mRNA में निकाल दिया था बाहर, इन मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर में जब आप प्रोटीन बनाते हो, करेक्ट, ट्रांसक्रिप्शन वाले स्टेप में इंट्रॉन्स वो सेगमेंट थे जो जेनेटिक नहीं थे और किसी काम के नहीं, तो उनको निकाल दिया गया, करेक्ट। तो ह्यूमन डीएनए अगर आप पूरा रखोगे तो उसमें 90% तो इंट्रॉन ही होता, तो मतलब आप अननेसेसरीली पूरा सेगमेंट रख रहे हो, जबकि जरूरत सिर्फ 10% की भी नहीं है, करेक्ट। इसीलिए ज्यादातर हम ह्यूमन डीएनए जीनोमिक लाइब्रेरी में रखना पसंद नहीं करते, इट इज वेस्ट। लेकिन बैक्टीरिया का रख सकते हैं, प्रोकैरियोट्स चलेगा, क्यों? उनके पास रिपीटेटिव डीएनए ये देखिए नहीं होता, उनके पास इंट्रॉन्स नहीं होते, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस नहीं होते, ठीक है। सो वी विल लुक ह्यूमन में क्या कर सकते हैं, तो ह्यूमन में हम चेंज करते हैं, वी कीप cDNA लाइब्रेरी। व्हाट इज cDNA? cDNA इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। cDNA is complementary DNA library.
सी, कैन यू सी दैट? अब व्हाट इज सी? सी का मतलब है, आप ऐसे याद रखेंगे, कॉपी. सो इट इज अ कॉपी फ्रॉम mRNA. Class, what is the usual sequence? DNA makes RNA, correct? ये DNA इससे बनता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. लेकिन अगर हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं, तो RNA से बनेगा DNA, and that is called reverse transcription. What is that called? Reverse transcription. ओके, किसी ने कुछ पूछा है क्या? ओके, सी क्लास. यूजुअली क्या होता है? आई रिपीट अगेन, डीएनए से आरएनए बनता है, उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन. आई होप यू रिमेम्बर इट. ओके, लेकिन सी डीएनए में हम उल्टा करते हैं, एमआरएनए से हम डीएनए बनाते हैं. तो फायदा क्या? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? एमआरएनए में इंट्रॉन होता ही नहीं, तो जो अननेसेसरी सीक्वेंस है वो कॉपी नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सी क्लास, इफ आई टेल यू I want a Xerox of a textbook, बायोलॉजी की टेक्स्ट का मुझे जेरोक्स ला के दो, तो आप क्या करेंगे? आप जेरोक्स वाले के पास जाकर उसको जेरोक्स कराएंगे, बराबर है? तो क्या आप ऊपर का कवर पेज, फिर उसमें प्लेज लिखा हुआ है, उसमें नेशनल एंथम लिखा हुआ है, फिर वो बुक किसने बनाई है, स्टेट बोर्ड की है, वो 4-5 पेज उसको भी करेंगे जेरोक्स? नहीं. आपको पता है कि जो चैप्टर है उसी का जेरोक्स चाहिए होगा मुझको, इजंट इट? तो एमआरएनए में ये सब जो एक्स्ट्रा है, जो किसी काम की चीज नहीं है, वो नहीं हो, इंट्रॉन्स नहीं हो. तो एमआरएनए से जब हम कॉपी बनाते हैं डीएनए की, उसको बोलते हैं सी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. और वो बहुत परफेक्ट कॉपी होती है, क्योंकि उसमें जो चाहिए सिर्फ उतना ही हो. आर यू गेटिंग इट? जैसे आप टेक्स्ट बुक से पढ़ते हो, फिर आप अपने आंसर कैसे बनाते हो? टेक्स्ट बुक को जेरोक्स लिख देते हो? नहीं, आप उसको फ्रेम करते हो, एक नोट्स फॉर्म में लिखते हो, पॉइंट वाइज लिखते हो, इजंट इट? तो जो आपने लिखा वो परफेक्ट है, आपको पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक लिखने की जरूरत नहीं, उसमें बहुत सारे अननेसेसरी पॉइंट्स भी होते हैं, करेक्ट? कभी कोई अलग एग्जाम्पल होता है, तो वो सब हम नहीं लिखते, इजंट इट? तो वैसे ही सी डीएनए इज मेड फ्रॉम एमआरएनए, और वो ज्यादा यूजफुल होते हैं. ठीक है? यस. व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्लास? व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? व्हेन डीएनए इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एमआरएनए, और उस डीएनए को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. और ऐसी लाइब्रेरी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी, जो हायर ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल है, हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हमारे डीएनए में इंट्रॉन होता है और उसको एमआरएनए में निकाला जाता है. So it is better to make a copy of mRNA. I hope this is clear. Can you write a short note on gene library? Look at the. What is a gene library? Collection of DNA from different organisms, having many copies, so that researchers को time waste नहीं. आप बोलोगे कि मिस किधर है जीन लाइब्रेरी? यस, नेचुरली इट इज नॉट सो कॉमन, इट इज नॉट लाइक अ लाइब्रेरी ऑफ बुक, इट इज लाइक अ बिग लैब. तो जैसे बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, करेक्ट, जहाँ पे जेनेटिक और जीन पे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च हो रही है, वहां पे जीन लाइब्रेरीज होती है. ठीक है? वो हर जगह पे नहीं, क्योंकि हर इंसान जीन पे रिसर्च नहीं कर रहा. पर आप अगर एक रिसर्चर हो, तो आप वहां पे जाके जीन ले सकते हो, ऐसा. ठीक है? So genomic library and cDNA library. Is it very clear? So ये हमारा Yes, miss. मिल गया. अब हमें ये सेकंड स्टेप पे देखिए, हमको एक वेक्टर चाहिए. हम वेक्टर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, PPR322 M13 लैम्बडा फेज, या जो भी वेक्टर आप यूज करना चाहो. मतलब एक ऐसा डीएनए चाहिए जो सेल से बाहर आ सकता है और वापस अंदर जा सकता है. सबसे कॉमन है प्लाज्मिड, उसके बाद कॉमन है वायरस,
ओके, वायरस ज्यादा कॉमन क्यों नहीं है, प्लाज्मिड क्यों कॉमन है? देखो क्लास, अगर मैं किसी भी सेल में वायरस डालूंगी तो वायरस का तो काम है इन्फेक्शन करना, तो रिस्क भी हाई होता है ना। वायरस अंदर तो चला जाएगा पर हो सकता है वो सेल को किल कर दे, तो यूज होता है बट बहुत केयरफुल, ध्यान से, ठीक है। और हम ये सारे डीएनए को किससे कट करते हैं? आरई से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। फिर उसको ज्वाइन किससे करते हैं? लाइगेज से। ये देखिए, यू कैन सी द वर्ड फॉरेन डीएनए, ठीक है। उसको कट करने वाला एंजाइम आरई, उसको ज्वाइन करने वाला एंजाइम लाइगेज, ठीक है। और जो अब नया डीएनए बन गया है विद द चेंज, ये नया जीन है उसमें, इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए और शाइमेरिक डीएनए, समथिंग न्यू, यूनिक। इसमें ये जीन था नहीं, हमने ऐड किया इसको, तो इट इज आर डीएनए और शाइमेरिक डीएनए, ठीक है, फाइन। तो ये रेडी हो गया। अब इसको भेजना है ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे हमने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, ठीक है। व्हेन यू पुट अ जीन इनटू द बैक्टीरिया और बैक्टीरिया चेंज होता है उसकी वजह से, वो प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड? ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट याद है? रफ बैक्टीरिया, स्मूथ बैक्टीरिया, करेक्ट। फिर वो स्मूथ का डीएनए रफ ने ले लिया था, है ना, और उस प्रोसेस का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन, बराबर है। तो जब भी बैक्टीरिया में कोई न्यू जीन जाता है और वो चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब हमें भी वही काम करना है, जो नया जीन प्लाज्मिड में डाला है उसको अंदर भेज, तो प्लाज्मिड उसको अंदर ले जा सकता है और उसको एंट्री के लिए हेल्प करते हैं कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन मेम्ब्रेन को पोरस बना दे और उससे वो आराम से अंदर एंट्री कर, वो गैप्स क्रिएट कर देते, सो इट कैन एंटर वेरी इजी। अब यहाँ देखिए, सबसे कॉमनली यूज प्लाज्मिड ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन के हैं। यू कैन मेक अ स्टेटमेंट, पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग ये दो बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब सपोज मेरे पास प्लाज्मिड नहीं है और वायरस भी नहीं, तो फिर मैं क्या करूं? फिर कैसे? क्या हर बार उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी? हाँ, टेक्निकली यस, आई विल से यस, बट नहीं, उनकी हेल्प नहीं लेनी है, डायरेक्ट भेजना है। ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है और मुझे ये फॉरेन डीएनए अंदर भेजना है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर के भी मेथड्स हैं एंड वी आर लुकिंग एट देम। लुक एट द वर्ड प्लीज। इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, लिपोफेक्शन, शॉटगन मेथड, शॉटगन का एक दूसरा नाम बायोलिस्टिक है, एंड अल्ट्रासोनिकेशन। लुक एट द वर्ड इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, लिपोफेक्शन, शॉटगन, अल्ट्रासोनिकेशन एंड बायोलिस्टिक मेथड। बायोलिस्टिक और शॉटगन एक ही चीज है, ठीक है। सो दैट कैन बी यूज्ड। नाउ लेट्स लुक एट इट, व्हाट इज दैट, जिनको मैं दैट कैन बी यूज्ड बोल रही, वो क्या? ये इलेक्ट्रोपोरेशन। तो हम क्या करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डालना है उसको एक मीडियम में लेते हैं, उस मीडियम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज करते हैं। तो जब न्यूट्रल मीडियम में इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाता, परमिएबल, और उससे डीएनए अंदर चला जाता। प्लस बात वही है, मिलियन में 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने किया और सारे डीएनए अंदर चले गए हो गया, नो, इट्स नॉट सो इजी। So because of electricity, the membrane can become permeable और डीएनए शायद अंदर चला जाए, ओके। दूसरा माइक्रो इंजेक्शन, जैसे हम किसी भी बीमार लोगों को इंजेक्शन देते हैं वही तरीके से आप एक छोटी सी ट्यूब में, पिपेट में, ड्रॉपर के जैसा पिपेट होता है, उसमें डीएनए को लेंगे और उसको डायरेक्टली, माइक्रोस्कोपिक पिपेट है, एकदम छोटा, वेरी स्मॉल, ओके, नीडल जैसा, और उसको आप डायरेक्टली सेल के अंदर डीएनए को ट्रांसफर कर, सो यू कैन यूज दैट मेथड, ठीक है। लिपोफेक्शन, डीएनए को चारों तरफ
लिपिड से कवर कर देंगे। लिपिड मतलब फैट। समझो एक फैट का बॉल बनाया और उसके बीच में डीएनए को डाल दिया, एंड दैट लिपिड वी विल पुट इनटू द मेम्ब्रेन। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, तो उसका चांस है कि वो आराम से अंदर चला जाए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड, करेक्ट। तो वो लिपिड लिपिड को अंदर आने देता है, तो वो टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। तीसरा देखिए शॉटगन, सॉरी फोर्थ मेथड, शॉटगन का दूसरा वर्ड था बायोलिस्टिक। तो एग्जैक्टली जैसे आप गन यूज करते, कोई भी गन। डू यू हैव अ नेक्स्ट लेक्चर क्लास? No, ma'am. अच्छा ठीक है, सो आई कैन जस्ट टेक दिस पेज ना। ओके, Yes, ma'am. या गन होती ना, जैसे आप गन से फायर करते हैं, वैसे डीएनए को बुलेट की तरह यूज किया। छोटे पीस लिए जाएंगे, डीएनए छोटा ही होगा, उस पे गोल्ड का पार्टिकल लगाया जाता है। गोल्ड या तो टंगस्टन, एकदम पार्टिकल मतलब गोल्ड, गोल्ड का ऐसे पाउडर छोटा सा पीस, उसको अटैच कर दिया जाता है और फिर उसको फायर किया जाता है एक स्पेशल गन से जिसका नाम है शॉट गन। ऐसे आप सोचो कि कितना कैरेट गोल्ड? का पाउडर स्प्रे हो रहा है, समझो। ओके, किसी ने कुछ पूछा? व्हाट यू सेड? मैम कितना कैरेट गोल्ड? प्योर गोल्ड है या या फिर प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड 24 कैरेट? 24। क्योंकि देखो क्लास, आप उसको सेल के अंदर भेज रहे हो ना, और गोल्ड आपको पता है नोबल मेटल है, तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा बॉडी में। हमें ऐसी चीज चाहिए जो बॉडी में रिएक्ट नहीं करे, इसीलिए गोल्ड यूज हो। तो वो छोटा सा फाइबर भी नहीं बोलना चाहिए, उससे भी छोटा पीस, ओके। उसमें डीएनए को अटैच करना है और उसको जैसे आप स्प्रे कैसे करते हो, वैसे थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर स्प्रे करेंगे, तो वो गन की स्पीड से एकदम जोर से जाएगा, तो वो सेल के अंदर चला जाएगा, न्यूक्लियस। अगेन बात वही है, मिलियन में 3-4 केसेस सक्सेसफुल होंगे, समझे। सो वी कैन यूज इट सी बाय कोटिंग पार्टिकल्स ऑफ हेवी मेटल। मैंने टंगस्टन भी बोला आपको, या तो नोबल मेटल गोल्ड, तो उसको बोलते हैं शॉटगन और बायोलिस्टिक, वो भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट मेथड, ये लास्ट ईयर तक नहीं था बुक में, अभी इंट्रोड्यूस हुआ है आपके बुक में, अल्ट्रासोनिकेशन। एग्जैक्टली जैसे सोनोग्राफी यूज होती है ना, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं हम एम्ब्रियो को देखने के लिए मदर के बॉडी में, वही टेक्निक से हम साउंड वेव से, साउंड वेव्स, यू कैन लुक एट द वर्ड ऑक्यूस्टिक वेव्स, दिख रहा है वहां पे, ये देखिए ऑक्यूस्टिक वेव्स, साउंड वेव से सेल मेम्ब्रेन को हिला सकते। तो उसकी वजह से मेम्ब्रेन थोड़ी डिस्टर्ब होगी, उसमें छोटा सा गैप आएगा और डीएनए अंदर चला जाए। बट अगेन वी आर टेकिंग अ चांस, वी आर टेकिंग अ चांस। तो हम ऑक्यूस्टिक वेव से मेम्ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे, उसकी परमिबिलिटी चेंज होगी और डीएनए उसके अंदर चला जाए। सो दैट इज अगेन वन मोर मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर विच कैन बी यूज। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? यस। तो इतने सारे मेथड है, लेकिन Yes. ये सारे मेथड डायरेक्ट है। देखो क्लास, मैं मार्क कर रही हूँ, 1 2 3, इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, लिपोफेक्शन, उसके बाद 4 और 5, करेक्ट, अल्ट्रासोनिकेशन और शॉटगन। ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें प्लाज्मिड वायरस कोई इन्वॉल्व नहीं। वो दोनों कौन से मेथड है? वेक्टर मेथड, इन्हें आप किसी की हेल्प ले रहे हो, ये आप डायरेक्टली डाल रहे हो, डायरेक्ट। तो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में ये सुटेबल है, किसी में वो सुटेबल, ऐसे करके जीन ट्रांसफर हो जाता है और फिर हमारा प्रोसेस कंप्लीट। आर यू गेटिंग इट? श्योर। सो वी हैव मेड अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ये जो डी टॉपिक है, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल, मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगी, क्योंकि इसमें आपको मार्कर जीन क्या होता है वो समझ, ठीक है। तो कीप इन माइंड, ये डायग्राम से हमको शुरू करना है नेक्स्ट। ओके, फाइन क्लास। So I'm stopping here. Just a minute. I'm coming back to you. Just give me a minute. Uh, okay, class. So in the next lecture, I'll move ahead with this. I wanted to talk to you. Exams अभी टाइम टेबल ऑलमोस्ट ये वीक में आना चाहिए. प्लीज स्टार्ट स्टडी. देखिए क्लास, वी वर वेटिंग कि खुलेगा खुलेगा,
वो अब हो मुश्किल लग रहा है थोड़ा, ठीक है, पर जैसे जब भी खुलेगा और हम ऑफलाइन टच में आ जाएंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन यू डोंट हैव वेटिंग टाइम नाउ, सो प्लीज स्टार्ट स्टडिंग। शायद बोर्ड एक क्वेश्चन बैंक भी बनाए आप लोगों के लिए, लेकिन मैं फिलहाल बोलूंगी टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन आप, ठीक है, ओके, प्लीज स्टार्ट स्टडिंग। कोई डाउट आता है तो वो आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सेंड द आंसर 100%, ठीक है। यू डोंट हैव टू आस्क कि मिस मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि नहीं, आप कभी भी वो क्वेश्चन भेज दीजिए, श्योरली आई विल बी आंसर। माय कांटेक्ट नंबर यू डोंट हैव, ओके, मैं सर को बोल देती हूँ आपके ग्रुप में या सिद्धि से कह देती हूँ, she'll put in the group, not a problem, yeah, okay, not a problem, we will put in the group, okay, fine, bye class, take care, Thank you, miss. yeah, Thank you, ma'am. yeah. 6-5.